विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9822001008 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। शुक्राचार्य ने सीखी मृत संजीवनी विद्या। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, प्रत्येक युग में भगवान अलग अलग कारण से मानव शरीर धारण करते हैं। भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था। वो कथा मैं कहता हूँ। देव और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ था। हिरण्यकश्यप का वध हुआ था और हिरण्यकश्यप राजा का वध हुआ तो उनके पिता जब युद्ध में हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को देवराज बनाया गया, दैत्यराज बनाया गया, दैत्यों का राजा बनाया गया। प्रहलाद से इंद्र ने भयंकर युद्ध किया था। देवता बड़ी ही वीरता से लड़े। प्रहलाद जी युद्ध हार गए। तब तो विरोचन के पुत्र बलि को राजगादी सौंपकर प्रहलाद जी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। बलि राजा के साथ भी देवताओं ने भयंकर युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके बलि को राज्य भ्रष्ट किया था। देवता लोग बलशाली हुए थे, दैत्य लोग परेशान थे। सारे दैत्य इकट्ठा होके देवताओं के डर से शुक्राचार्य के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप इतने शक्तिशाली हो तो हमारी मदद क्यों नहीं करते। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और दयालु थे। उन्होंने दैत्यों से कहा कि मैं शंकर भगवान के पास जाता हूँ, विद्या और मंत्र सीख कर आता हूँ, तब तक आप लोग प्रतीक्षा करो। देवताओं ने कहा कि तब तक हम कहाँ रहेंगे। शुक्राचार्य ने कहा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में साधु का रूप बनाकर रहो। शुक्राचार्य के कहने से सारे दैत्य कश्यप ऋषि के आश्रम में भेष बदलकर रहने लगे। शुक्राचार्य शंकर भगवान के पास गए और मृत संजीवनी विद्या मांगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें दीक्षित किया और तप करने को कहा। शुक्राचार्य ने व्रत का आरंभ किया। वो अग्नि जलाकर धान्य का धुआं पीते हुए तप करने लगे। दानव कश्यप ऋषि के आश्रम में रहते हैं, ये समाचार देवताओं को मिला तो कश्यप ऋषि के आश्रम में आके दानवों को मारने लगे। दानव लोग घबरा के शुक्राचार्य की माता के शरण में गए। शुक्राचार्य की माता बहुत बड़ी योगिनी थी। उन्होंने दैत्यों से कहा कि मेरे पास रहकर आप निर्भय हो जाओ। अब आपको देवताओं से डरने की जरूरत नहीं है। देवता आपको परेशान नहीं करेंगे। पर देवता लोग यहाँ भी पहुँच गए और दैत्यों का वध करने लगे। शुक्राचार्य की माता जी आईं और कहा कि घबराओ नहीं, मैं सभी देवताओं को निद्राधीन कर देती हूँ। शुक्राचार्य की माता ने निद्रा देवी को बुलाया
और कहा कि सभी देवी देवताओं को निद्राधीन कर दो। सभी देवताओं का तेज गायब हो गया और वो निद्राधीन हो गए। तब विष्णु भगवान की स्तुति की। जब विष्णु भगवान आए तो शुक्राचार्य की माता ने कहा कि मैं विष्णु सहित सभी देवताओं को निगल जाऊंगी। और उसने देवताओं को निगलना शुरू किया। तब विष्णु भगवान अपने चक्र के द्वारा शुक्राचार्य की माता का मस्तक काट डाला। ऐसी है देवी भागवत की कथा। और ऐसी ही कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें। जय भोले।